बीजेपी करेगी। बीजेपी करेगी? हाँ हाँ? हाँ पक्की बात है? हाँ पक्की बात कांग्रेस है। पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, मतलब मैंने तो अभी तक बीजेपी देखी है ना। बीजेपी देखी है। हाँ सर कांग्रेस आई थी, सबने देखा क्या हुआ। क्या हुआ? तो कह रहे बढ़िया काम किया हमने कमलनाथ जी ने। नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने बढ़िया काम किया है। कमलनाथ पर विश्वास नहीं है? जी सर, भाजपा आना चाहिए। बस भाजपा? जी पहली बार वोट डालेंगे आप? जी, पहली बार वोट डालेंगे सर। अच्छा। जी तब से तो कांग्रेस नहीं आई है, लेकिन मेरा ये सोचना है कि एक बार कांग्रेस भी आनी चाहिए। उनको भी देखना चाहिए कि वो किस हिसाब से काम करते हैं, किस हिसाब से योजनाएं लाते हैं, जो वादे करते हैं उनको भी पूरा उनको करना चाहिए। आई थी कांग्रेस, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, आए थे ना बीच में कमलनाथ जी 15 महीने के लिए। हाँ, तो वो आई थी। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं इटारसी होशंगाबाद विधानसभा के अंदर, और युवाओं की क्या राय है इस चुनाव को लेकर। ये चुनाव बेहद अहम है। हालांकि सबकी नजर तो बहन बेटियों पर है, लाडली बहना लाडली भांजी पर, लेकिन युवाओं की भी राय बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इटारसी होशंगाबाद विधानसभा है। जनता जनार्दन से लगातार आपको बात उनकी राय दिखा रहा हूं, लेकिन ये युवा हैं जो स्टूडेंट हैं और जिनका पहली बार, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार अब की बार ईवीएम का बटन दबाएंगे, अपनी राय भी रखेंगे और आपका इनका क्या मन है वो भी इनसे जानता हूं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, क्या नाम है सर आपका? अभिषेक यादव। अभिषेक जी, एक बात बताइए, अभी तमाम जगह में कवरेज कर आया, किसान की बात हुई, बहनों की बात हो रही, लाडली भांजियों की बात हो रही है, लेकिन युवा पक्ष क्या समझता है? आप लोग पहली बार वोट करेंगे, क्या लगता है कि मामा जो लगातार कई बार से सीएम हैं, उनकी कई योजनाएं भी हैं, लगता है कि मामा को अब की बार लाना चाहिए, भाजपा को लाना चाहिए, कि नहीं लगता है कि अब की बार विदाई कर दो, अब की बार कांग्रेस पार्टी को ले आओ? नहीं सर, बिल्कुल भाजपा आनी चाहिए। भाजपा ने काफ़ी काम किए हैं, राम मंदिर, पूरे देश भर की तस्वीर बदल दी भाजपा ने, तो मेरे हिसाब से तो भाजपा आनी चाहिए। भाजपा आनी चाहिए? जी सर। ऐसा क्यों लगता है आपको? मध्य प्रदेश में क्या नजर आया? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सीएम है, तो आपको क्या लगता है क्या नजर आया एमपी में? एमपी में कई योजनाएं हैं, जैसे लाडली बहना योजना, किसानों के लिए भी बहुत से काम हुए हैं, तो उस हिसाब से मामा को आना चाहिए। मामा को आना चाहिए जी। किसानों के लिए तो वादा पिछली बार भी कमलनाथ जी ने किया था, इस बार भी कांग्रेस पार्टी कर रही है, किसानों का हम ये कर देंगे, किसानों के लिए हम ये कर देंगे, बहनों को हम 1500 रुपये देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। तो कांग्रेस पार्टी को नहीं नज़र आ रहा आपकी कांग्रेस को एक बार ले आए? सर कांग्रेस आई थी, सबने देखा क्या हुआ। क्या हुआ? तो कह रहे बढ़िया काम किया हमने कमलनाथ जी ने। नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने बढ़िया काम किया है। कमलनाथ पर विश्वास नहीं है? जी सर, भाजपा आना चाहिए। बस भाजपा? जी। पहली बार वोट डालेंगे आप? जी, पहली बार वोट डालेंगे सर। अच्छा जी, तो भाजपा है मन में? भाजपा है। आप बताइए सर, इधर आइए, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र माली। भूपेंद्र भाई, हाँ सर। ये बताइए आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं? आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ नहीं सर, सेकंड बार। सेकंड बार वोटर हैं। क्या लगता है, पिछली बार भी आपने वोट दिया था, अब दूसरी बार आप वोट डालेंगे, क्या मन है? पिछली बार जो वोट दिया था वो सक्सेसफुल हुआ? लगता है कि अब की बार जो वोट दूंगा वो इस मुद्दे पर दूंगा, इस पार्टी को दूंगा, इस कैंडिडेट को दूंगा? वैसे तो कैंडिडेट चेंज करने का मूड में है इस बार, मतलब सीएम और कोई बनना चाहिए, बाकी बीजेपी को ही वोट देंगे इस बार भी। बाकी सीएम के लिए मतलब वो नहीं है। नहीं, सीएम से क्या परेशानी हुई? सीएम ठीक काम नहीं कर पाए, या सीएम लगता है कि सीएम को किसी और को बना देना चाहिए? वो कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा नाम जो आपको पसंद हो? अभी तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जैसे कि प्रहलाद पटेल है, वो हमारे मतलब ओबीसी वर्ग से आता है थोड़ा सा, और ये शिवराज सिंह वर्ग से क्या मतलब? शिवराज सिंह चौहान भी आता है, पर वो हमारे हक के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब जैसे जिस फील्ड से जो जाति समाज से आता है तो उसके लिए काम, वैसे तो जातियों में बांटना नहीं चाहिए किसी को, पर ये है कि थोड़ा सा अब है, जातिवाद तो हर जगह है, उसी के हिसाब से वोट लेते हैं सब लोग। वो कहेंगे कल को यादव जी को सीएम बना दो, नहीं तो कहेगा पंडित जी को सीएम बना दो। नहीं, फिर भी ओबीसी के लिए जो है, जैसे 50% से ज़्यादा हमारी वो है आबादी, तो उसके लिए हाँ। ओबीसी और एससी एसटी या फिर जनरल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं अमूमन एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। क्या लगता है दो पार्टियों के बीच में आपको लगता है कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए या फिर अब की बार भाजपा फिर से? भाजपा तो फिर से आना चाहिए, बस सीएम का कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, बहुत उसको मतलब ये है और कुछ नहीं। अच्छा, भाजपा आनी चाहिए। हाँ भाजपा। आपके होशंगाबाद इटारसी में क्या होगा? कमल खिलेगा या फिर अब की बार हाथ का पंजा? नहीं, इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि नाराज़गी दोनों तरफ है बहुत ज़्यादा, और कैंडिडेट भी अभी से भगवती चौरे करके निर्दलीय लड़ेंगे। ने नामांकन भरने के लिए कर ली इकट्ठा,
तो आपको लग रहा है कि निर्दलीय यहाँ जीत जाएंगे? नहीं, हाँ मतलब ये है कि माहौल बहुत ही कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस के बहुत से लोग, क्योंकि दोनों भाइयों को टिकट दे दिया है तो इससे नाराज़गी सब में है और सभी लोग इधर उधर हो रहे हैं, तो उसका बहुत कुछ वो बढ़ रहा है। बाकी भगवती चौरे जो अभी निर्दलीय यहाँ से निकले हैं, एक मजबूत चेहरा था वो भी पार्टी का, तो ये है दोनों भाइयों को टिकट दे दिया है। कई लोग ऐसे तो शर्मा परिवार से ही मतलब रूठे हुए हैं, तो उनको ये था कि अब जैसे कई लोग ऐसे थे जो बीजेपी से नाराज़ होकर कांग्रेस में जाते, पर कांग्रेस में भी इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनको भी शर्मा परिवार को वोट दे दिया दोनों भाई, तो उस नाराज़गी कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, कुछ कह नहीं सकते कि बीजेपी आएगी कांग्रेस आएगी। अभी आप अपसेट नहीं हो? हाँ, इस होशंगाबाद आप सेट नहीं हो। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सुधांशु गौर। यार तुम हो दमदार आदमी, ये बताओ क्या लग रहा है, एक तरफ पहली बार वोट डालोगे अब की बार? हाँ, पहली बार। तो मन में क्या है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का हाथ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। बस बस खत्म? हाँ। और कुछ नहीं? नहीं, बीजेपी आएगी इस बार भी। बीजेपी आएगी? हाँ। पक्की बात है? हाँ, पक्की। क्यों लग रहा है बीजेपी आएगी, क्या कर दिया ऐसा मामा ने? नहीं, कांग्रेस में इतना वो नहीं है जितना बीजेपी में है। बीजेपी दम? हाँ। दम तो कांग्रेस में बहुत है, राहुल गांधी युवा नेता है कांग्रेस में। नहीं, लेकिन हम तो मोदी को चाहने वाले हैं। मोदी को चाहने वाले हैं। हाँ। और मामा? हाँ, मामा को भी। मामा मोदी दोनों? हाँ, दोनों। और कांग्रेस कमलनाथ नहीं? नहीं। हाँ? भैया आप बताइए, इतना घबराए हुए से क्यों हो, क्या बात हो गई, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं। हाँ? नहीं। कैसे लड़ोगे, कैसे पढ़ लिख के आगे बढ़ोगे अगर ऐसे घबराओगे तो माइक से? क्या लग रहा है? चलिए चुनाव की बात करते हैं, क्या लग रहा है चुनाव में क्या मन है? बीजेपी। हाँ? बीजेपी और कोई नहीं? और कोई नहीं। क्यों बीजेपी? बीजेपी को ही सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से ही, घर वालों। हाँ, घर वालों ने भी बीजेपी को ही सपोर्ट किया है। एक बार कांग्रेस को करके देख लो। नहीं। हाँ? बीजेपी मतलब बीजेपी। बीजेपी मतलब बीजेपी। हाँ। आप क्या कहेंगे, आप भी पहली बार वोट डालेंगे? जी सर, पहली बार। क्या मन है? बढ़िया है, सब अच्छा है। वो तो मुझे दिख रहा है सब अच्छा है। मन क्या है, मन के अंदर क्या है? मन तो यही है कि अब पहली बार वोटिंग है, तो देखते हैं फिर बीजेपी जिस तरह से चल रही है पिछले साल, मतलब पिछले सालों से जो चलती आ रही है, तो फिर बीजेपी की साइड ही जाना बनता है। बीजेपी समझ में आ रही है? हाँ। कांग्रेस समझ नहीं आ रही? कांग्रेस का अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया, जिस तरह से अभी वो पिछले साल, मतलब पिछले कुछ सालों में आए थे, 1-2 साल रुके थे कमलनाथ जो अपने 15 महीने रुके। हाँ, 15 महीने रुके थे, तो उनने जितने कुछ वादे किए थे उतने कर नहीं पाए, तो इस हिसाब से। क्या स्टडी कर रहे हो आप यहाँ से? मैं यहाँ से सिंपल ही पढ़ रहा हूँ अभी, तो सिंपल स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, अभी भी स्टार्ट। हाँ। क्या बनना चाहते हो? अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कुछ तो बनना चाहते हो। एसडीएम की तैयारी करूँगा। एसडीएम के? हाँ, एसडीएम। तो भाजपा मन में है? हाँ है। कांग्रेस पार्टी नहीं? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ चला नहीं कांग्रेस के बाद लिए। में बदल सकता है? नहीं, क्यों बदलेगा? जब है मन में बीजेपी चलिए तो है। लाडली बहनों से बात करता हूँ, लाडली भांजी से, माफ कीजिएगा, आप सब तो मामा जी कह रहे हैं लाडली भांजी हो? हाँ। किसकी? मामा की। ऐसे क्यों बोला? क्योंकि मामा की है तो फिर भांजी। तो खुल के बताओ, अगर मामा की हो या कमलनाथ की हो, किसकी हो लाडली भांजी? अभी तक तो बीजेपी की है। बीजेपी की है। क्या लग रहा है मामा जी जो कह रहे हैं कि लाडली भांजी के लिए हमने ये कर दिया, लाडली भांजी के लिए वो कर दिया, क्या सच में लाडली भांजी के लिए मामा ने कुछ किया है या नहीं? मामा को हटाओ, कांग्रेस पार्टी ले आओ। सर, अभी तक का जो रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो उस हिसाब से लड़कियों के लिए काम तो बहुत हुआ है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के लिए जो मेधावी योजना है वो देखी जाए, या उसके अलावा अभी जो लाडली बहनाओं के लिए वृद्धावस्था जो पेंशन योजना चल रही है, इस तरीके से जितनी भी महिलाओं के लिए अभी तक जो भी योजनाएं चली आ रही है, उस हिसाब से देखा जा रहा है कि जो सरकार काम कर रही है, और भी लड़कियों के हित में या और भी बॉयज़ के हित में, मतलब सभी के हित में और भी योजनाएं आए जो युवाओं को फ़ायदा करे, मतलब कि चाहे वो कोई भी प्रतियोगिता क्षेत्र हो, ऐसा। क्या लग रहा है, मामा जी फिर से आ रहे हैं कि या फिर लगता है कि नहीं अब की बार मामा जी को हटा देना चाहिए, अब की बार कांग्रेस से किसी को बना देना चाहिए? ऐसा नहीं लगता सर, कमलनाथ जी को? सर अभी तक तो जानती हैं कमलनाथ को? हाँ सर। हाँ, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। सीएम रहे हैं वो? हाँ, सीएम रहे हैं, पर पार्टी तो कांग्रेस है ना। हाँ, कांग्रेस मेन मुद्दा तो कांग्रेस यही चल रहा है ना, कांग्रेस और बीजेपी, तो उस हिसाब से। क्या लगता है, कांग्रेस पसंद नहीं आ रही? सर, मैं किसी पार्टी के पक्ष में मतलब ऐसे स्पेशली नहीं हूँ, पर ये है कि जो भी आए जनताओं के लिए काम करे, क्योंकि मेन लोकतंत्र है, तो सरकार भी आएगी तो जनता के लिए ही काम करने का वो जनता ही तो लाएगी सरकार को। जनता ही लाएगी। आपका क्या नाम है? नमामि भदौरिया। क्या कर रही हैं आप यहाँ से? मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। किस कंपटीशन? बैंक के लिए। अच्छा, क्या लगता है मन में क्या है, फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे आप? सेकंड टाइम। दूसरी बार वोट डालेंगे? 2018 में वोट डाला था? नहीं, जो अभी ये हुए थे। अच्छा, पंचायत में, हाँ। नगर पालिका।
तो विधानसभा में पहली बार वोटर? हाँ, पहली बार। क्या मन है अब की बार? क्या लगता है कांग्रेस है एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मामा, एक तरफ कमलनाथ है, क्या मन है अब की बार? मामा ही है, वही आएंगे। मामा? कोई नहीं मामा के अलावा? नहीं, वो तो है, मतलब है तो हमारे लग रहा है कि वही जीतेंगे, मामा ही। मामा पसंद है? मेरा प्रियांशी पारस है। प्रियांशी, क्या कहेंगी, कैसे देखती हैं इस बार मन है किस पार्टी को लाने का? मैं इस बार फर्स्ट टाइम वोट दूंगी, तो उस हिसाब से तो मेरे यहाँ फैमिली में तो सभी भाजपा को वोट देते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी भाजपा को वोट दूँ। जैसे आज तक शिवराज सिंह चौहान ने सारी योजनाएं लाए हैं और भी आगे सुधार करने का ट्राई करे। और जैसे कि अभी तक मैंने कांग्रेस तो मैंने अभी जब से देखा है, जाना पहचाना है, तो तब से तो कांग्रेस नहीं आई है, लेकिन मेरा ये सोचना है कि एक बार कांग्रेस भी आनी चाहिए। उनको भी देखना चाहिए कि वो किस हिसाब से काम करते हैं, किस हिसाब से योजनाएं लाते हैं, जो वादे करते हैं उनको भी पूरा उनको करना चाहिए। आई थी कांग्रेस, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, आए थे ना बीच में कमलनाथ जी 15 महीने के लिए। हाँ, तो वो आई लोग कह रहे हैं कि वो कार्ड वार्ड क्या है, संबल योजना बंद कर दी, लाडली बहना योजना बंद कर दी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी। कांग्रेस ने कहा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, खजाना खाली कर गए मामा। हाँ, वैसा भी कुछ हुआ होगा, वो अंदर की बातें अपन को नहीं पता रहती है। उनका भी कहना सही हो सकता है कि अगर हुआ हो तो अपन को नहीं पता है, जो भी हुआ हो, लेकिन एक बार कांग्रेस को भी चांस देना चाहिए। तो दे दो ना अब की बार कांग्रेस दे सकते हैं, वो मूड के ऊपर डिपेंड करेगा किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस को जो वो लोग वादे कर रहे हैं वो भी पूरे करने चाहिए। क्या वादे कुछ याद है कांग्रेस के जो वादे अब की बार की हैं? हाँ, उनके जो भी वादे हैं, पेंशन कुछ तो याद होगा, कुछ याद है, जैसे लाडली बहना वगैरह। या लाडली बहना तो शिवराज सिंह ने चलाई, उनने चलाई है, लेकिन वो आगे और पैसे देने की बात करते हैं। कितने पैसे? 1500 रुपये। 1250 शिवराज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं 3000 दे दूंगा। अब वो पैसे की तो वो लोग करते रहते हैं, वो जो भी जितना भी देंगे वो तो नहीं पता, लेकिन एक बार कांग्रेस को भी चांस देना चाहिए। चांस देना चाहिए। आपका क्या मन है, आप भी फर्स्ट टाइम वोट डालेंगी? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम वोट डालूंगी। क्या मन है? मैं ऐसे तो नहीं कह सकती मन का, क्यों कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बीजेपी ने काफ़ी योजनाएं अच्छी चलाई है। और ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस भी एकदम ही बुरी है, वो भी ठीक अगर चाहे तो करे। और आने का भी कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी आ सकती है, ये क्योंकि ज़्यादा नॉलेज है नहीं पार्टी। आपके मन में क्या है, आप किसको चाहती हैं? आप कांग्रेस को चाहती हैं या भाजपा को चाहती हैं? किसकी नीति आपको अच्छी लगी? नीति तो वैसे बीजेपी की योजनाएं काफ़ी अच्छी है, और नीति ये तो मैं नहीं कह सकती कि किसकी। आपको क्या लगता है किसकी योजनाएं अच्छी हैं? लगता है कि शिवराज मामा की योजना अच्छी है कि कमलनाथ आएंगे तो वो अच्छी योजना लाएंगे? योजनाएं तो दोनों की ठीक है, बट दोनों में कुछ कमियां हैं। मैं भाजपा को ही, मतलब मैं मोदी जी के मोदी जी को प्रमोट करना चाहती हूँ, उसी के थ्रू। जैसे शिवराज सिंह चौहान इस क्षेत्र से खड़े हो गए तो मैं उन्हें वोट दूंगी। बट शिक्षा चौहान तो बुधनी से लड़ते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सीएम बैतूल से हूँ तो मैं वहाँ से दूंगी, तो वो हमारे से हेमंत खंडेलवाल खड़े हैं, उनके मतलब उनको वोट दूंगी। बट शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा को भी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, जैसे वैकेंसी समय पर निकालना। जैसे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम 2019 का रिजेक्ट हो गया था, बट अभी वो उसका मेंस करवा दिया गया है। और काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम हैं जो जैसे बीएड का मतलब जैसे निकालते हैं, और कम से कम बोलते हैं 11 या 12 साल में अभी निकाला था, बट अभी उसकी वैकेंसी फुलफ़िल नहीं हुई है। अभी सिर्फ पात्रता परीक्षा का प्री दिया है, और अभी मेंस के डिले होते जा रहे हैं चुनाव की वजह से, और भी डिले। बैतूल की विधानसभा की रहने वाली हैं आप। बैतूल में एक नीले डागा है एक तरफ, और एक तरफ हेमंत खंडेलवाल हैं जो कि भाजपा से हैं, नीले डागा कांग्रेस से। आपका क्या मन है? मैं हेमंत खंडेलवाल को दूंगी, बट मैं कह रही हूँ कुछ कमियां हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। हाँ, उसके बाद हमें मतलब इस पर वो करना चाहिए, तो उन्हें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। आपका क्या नाम है? आस्था परसाई। आस्था जी, पहली बार वोट करेंगी? हाँ। क्या मन है अब की बार? मैं बीजेपी को दूंगी, बिकॉज मैं एज अ स्टूडेंट मैं मेडिकल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाँ तो मेडिकल में उनने मतलब कि ये जो मैं एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती थी, तो वो मेधावी के कारण बहुत से बच्चे आजकल एमबीबीएस कर पा रहे हैं और अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत लाभ है इसीलिए। तो आप मानती हैं कि बीजेपी है इसलिए एमबीबीएस की पढ़ाई आप कर पा रही हैं? मेधावी छात्राओं के लिए, मेधावी बच्चों के लिए एक योजना ऐसी चलाई कि वो कम फीस में एमबीबीएस बने, डॉक्टर बने। हाँ, इसीलिए अभी और उसका इनकम क्राइटेरिया बढ़ा दिया है, तो जिससे और बच्चे प्रिपरेशन कर पा रहे हैं और आसानी से कॉलेज का हो जा रहा है। जो मतलब कंपटीशन जैसे से पहले गवर्नमेंट ही लोग अफोर्ड कर पाते थे, पर आजकल प्राइवेट से भी कर ले रहे हैं गवर्नमेंट के कारण ही। तो आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? हाँ।
लग रहा है कि बीजेपी सपने साकार करेगी कि कांग्रेस कर देगी सपने साकार? नहीं नहीं, बीजेपी करेगी। बीजेपी करेगी? हाँ हाँ? हाँ पक्की बात है? हाँ पक्की बात कांग्रेस है। पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, मतलब मैंने तो अभी तक बीजेपी देखी है ना। बीजेपी देखी है। हाँ। आपका क्या नाम है? प्रीति चौरे। प्रीति, क्या कहेंगी, क्या मन है, पहली बार वोट डालेंगी? यस। क्या मन है आपकी बार? मन तो कुछ भी नहीं है, पर बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। हाँ। आप? बीजेपी। बीजेपी? जी। क्यों मन नहीं है कि एक बार कांग्रेस को ले आए? नहीं। हाँ? नहीं, क्या लग रहा है, मामा की नीतियों पे भरोसा है क्या? भरोसा तो किसी पे नहीं कर सकते हैं, पर ठीक है, मामा की बेटियों के लिए बहुत सारी और पढ़ाई के लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं, तो होती है, मतलब पूरी भी करती हैं वो। तो चलिए, ये पहली बार स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार वोट देंगे। हालांकि मैं इटारसी होशंगाबाद विधानसभा में मौजूद हूं। कुछ स्टूडेंट मुझे बाहर की, यानी कि वो गुड़िया हैं जो बैतूल विधानसभा की नज़र आई, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर का मन क्या है यही जानने आया था। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, होशंगाबाद इटारसी विधानसभा, मध्य प्रदेश से।